वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाइन्थ क्लास का ये चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और पिछले कुछ दिनों से हम यही चैप्टर जो है पढ़ रहे हैं। कल भी एक लेक्चर जो है मैंने इस टॉपिक पर दिया था, आपको याद होगा मैंने मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक टॉपिक पर लेक्चर दिया था। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें एक मुझसे छोटी सी गलती हो गई है। ड्यूरेशन 20 जो टाइम है 20 मिनट और 7 सेकंड के बाद मैंने एक जगह पर मीथेन बोलते वक्त CH2 लिख दिया। तो मैं आपको बता दूं मीथेन जो है वो CH2 नहीं होता, मीथेन जो है वो CH4 होता है। और उससे पहली स्लाइड में मुश्किल से 30 सेकंड पहले मैंने CH4 जो है वो मेंशन किया हुआ है मीथेन के लिए। लेकिन आप समझ सकते हैं जब गलती होती है तो अक्सर इंसान फ्लो में होता है और गलती कर जाता है। तो ये CH2 जो है वो मीथेन नहीं होता। ठीक है, खैर आगे चलते हैं और आज का टॉपिक मैं आपसे उसके बारे में बात कर लेता हूं। आज हम बात करेंगे आयंस के बारे में। ठीक है, आयंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर बात समझाने की कोशिश करूंगा। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सोडियम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल मैं पहले भी कहीं किसी वीडियो में दे चुका हूं, लेकिन खैर। और जब हम बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। जब आप सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब आप बात करते हैं क्लोरीन की तो इसके आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अगर इस क्लोरीन को केवल एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 2 8 7 है। लेकिन जब आप सोडियम की बात करते हैं इसका एटॉमिक नंबर 11 है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 1 है। ओके, तो जब सोडियम की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 है, और जब हम बात करते हैं क्लोरीन की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 है। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है, अगर अपना ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन को डोनेट कर दे तो इस एक इलेक्ट्रॉन से सोडियम का पीछा छूट जाएगा और इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का क्लोरीन गेन कर लेता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नया 2 8 और 8 हो जाएगा। ठीक है जी, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 2 8 8 हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा दोनों ही ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। ओके, दोनों ही केसेस में ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो सोडियम यहां पर डोनर है और क्लोरीन जो है वो एक्सेप्टर है। तो सोडियम जो है इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और क्लोरीन जो है इसको, क्योंकि ये एक्सेप्टर है, इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है जी, तो आपने देखा सोडियम को पॉजिटिव चार्ज मिला और क्लोरीन को नेगेटिव चार्ज मिला। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सोडियम ने डोनेट किया, इसको एक पॉजिटिव चार्ज मिला, और क्लोरीन ने एक एक्सेप्ट किया, इसलिए इसको एक नेगेटिव चार्ज मिला। अब दोनों केसेस में क्या हुआ मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए कि सर सोडियम पॉजिटिव क्यों हो गया और क्लोरीन नेगेटिव क्यों हो गया, तो उसका आंसर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब आप सोडियम एटम की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं सोडियम एटम या एटम ऑफ सोडियम, तो एटम ऑफ सोडियम में देयर आर 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, एंड देयर आर 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज व्हाई सोडियम एटम इज न्यूट्रल। इसलिए सोडियम एटम जो है न्यूट्रल है। लेकिन अब हुआ क्या, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया, तो जिसके कारण क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण क्या हुआ, इसके पास
10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी कि प्रोटॉन्स का नंबर क्या है, वो 11 है, और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है, वो 10 है। तो अब देखिए, प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स का नंबर यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज हो गया है ना, इट इज ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज। आई एम श्योर आपको समझ आया होगा। प्रोटॉन जो है इसका नंबर जो है, प्रोटॉन जो है इसका नंबर है 11, डोनेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का नंबर रह गया 10, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज हो गया ज़्यादा और नेगेटिव चार्ज हो गया कम। तो जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो सोडियम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसलिए सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरीन क्यों नेगेटिव हो गया। जरा हम ये बात करते हैं। क्लोरीन, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं कितने, 17। जब एटम ऑफ क्लोरीन की बात करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, और यही तो कारण है जिसके कारण क्लोरीन एटम जो है वो क्या है, वो न्यूट्रल है। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन एटम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर था 17, लेकिन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इसमें अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो गया, 18 हो गया। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता लगेगा प्रोटॉन्स का नंबर 17 है अब, और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 18 है। यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया पॉजिटिव से, ओके। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज जो है ज्यादा हो गया। यही रीजन है कि जब आप क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन आयन की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि सर ये नेगेटिवली चार्ज आयन है। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि कोई एटम जो है जैसे सोडियम, वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है, और कोई आयन जो है पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है, और कोई आयन जो है जैसे क्लोरीन वो नेगेटिवली चार्ज आयन क्यों होता है। और मैंने एग्जाम्पल आपको जो दी वो कौन सी एग्जाम्पल दी, सोडियम क्लोराइड की हेल्प से मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश की। तो यहां पर ये जो आपने सोडियम क्लोराइड का फिनोमेना समझा, कंसेप्ट समझा, यहां पर आपने एक चीज नोटिस की, एक है डोनर, एक है एक्सेप्टर, ओके। डोनर जो है पॉजिटिवली चार्ज और एक्सेप्टर जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट होता है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे और बात करते हैं आगे की, और वो क्या है, वो ये है कि ये जो एक्सेप्टर जिसको आप नेगेटिवली चार्ज आयन मानते हैं, ये इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट एनायन, इसको हम कहते हैं एनायन, ठीक है जी। तो एक्सेप्टर जो है वो क्या होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, एनायन। और डोनर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है जी, और हम उसको कहते हैं, वी कॉल इट कैटायन, हम उसको कैटायन के नाम से जानते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो डोनर होता है, जिसको आप डोनर कह रहे हैं, ठीक है जी, जिसको आप डोनर कह रहे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और हम इसको कहते हैं, वी कॉल इट कैटायन, ओके। जब आप एक्सेप्टर की बात करते हैं तो एक्सेप्टर जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और हम उस नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर को वी कॉल इट एनायन, इसको हम एनायन के नाम से जानते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आई होगी। कैटायन और एनायन क्या होता है ये आपको मैंने बता दिया। तो सोडियम क्लोराइड की जब हम बात करते हैं तो सोडियम जो है वो क्या है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है हम उसको कैटायन बोलेंगे, और क्लोरीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, हम उसको एनायन कंसिडर करेंगे। आई एम श्योर कि ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो यहां पर जिस तरह की बॉन्डिंग होती है, जो मैंने अभी अभी आपको सोडियम और क्लोराइड के बारे में बताया, इस बॉन्डिंग को हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्डिंग, वी कॉल इट आयनिक बॉन्डिंग। इस तरह की बॉन्डिंग को हम आयनिक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है जी।
आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है ये मैंने अभी अभी आपको बताया। आयनिक बॉन्डिंग, इसको आप इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं। वी कॉल इट इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग टू, ठीक है। और जो कंपाउंड्स बनते हैं इनको आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं, अगर आपको डिफाइन करना हो आयनिक बॉन्डिंग को, आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो दो अगर एटम्स के बीच में हो रहा है तो बेसिकली उनमें से एक जो है वो एक ऐसे आयन की फॉर्मेशन करता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और दूसरा जो है एक ऐसे आयन की फॉर्मेशन करता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की ये बॉन्डिंग जो है ये आयनिक बॉन्डिंग जो है वो कहलाती है। और कैसे होती है ये तो मैंने आपको सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल देकर समझा दिया। आप सोडियम क्लोराइड कोई अकेली एग्जांपल नहीं है, आप ढेरों एग्जांपल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत सारी जगहों पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत सारी और एग्जांपल्स आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी मुझे आयनिक बॉन्डिंग के बारे में नहीं आपको बताना था, तो मैंने आपको सिर्फ आयंस के बारे में बताना था, और आयंस का मैंने आपको, मुझे लगता है कि उसके साथ मैंने जस्टिस किया, आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक जो लेकर चलने जा रहे हैं, आगे चलने जा रहे हैं, इट इज़ अबाउट वैलेंसी। अब हम बात करेंगे वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होती है? अब देखिए, वैलेंसी जो है ये बेसिकली कंबाइनिंग पावर होती है या कैपेसिटी होती है किसी एलिमेंट की। सो वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी? इट इज डिफाइंड बाय द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर, ठीक है जी, या कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, इसको हम कहते हैं वैलेंसी। और आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको पता लगेगा फंडामेंटल रीजन जो है फॉर अ पर्टिकुलर एटम हैविंग अ पर्टिकुलर वैलेंसी और कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसको आप ज़्यादा अच्छे से, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है आपका नेक्स्ट, जो 9th का नेक्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको इसमें थोड़ा सा जो है वो बता पाऊँ उसके बारे में। तो जब भी आप वैलेंसी की बात करते हैं, वैलेंसी ऑफ एन एटम की बात करते हैं, इट मे बी यूज टू फाइंड आउट हाउ मेनी एटम्स ऑफ वन एलिमेंट विल कंबाइन विद अदर टू फॉर्म अ केमिकल फॉर्मूला। मैं क्या बताने जा रहा हूं आप उसको समझिएगा। मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर आपको वैलेंसी पता है, देखिए दो चीजें पता होनी बड़ी जरूरी है। एक, सिंबल, किसी एलिमेंट का सिंबल क्या है। दूसरा, उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या है। अगर आपको वैलेंसी पता है, अगर आपको सिंबल पता है, ठीक है जी, तो आप एक केमिकल फॉर्मूला खुद भी बना सकते हैं। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं। एक चीज आपने नोट करनी है, बिसाइड्स एटम एंड आयंस हैविंग अ वैलेंसी, समटाइम्स ग्रुप्स ऑफ एटम्स बिहेव एज इफ दे हैव अ वैलेंसी ऑफ देयर ओन। केवल एटम्स और आयंस जो है उनके साथ वैलेंसी वाला ये पार्ट जो है नहीं होता, ठीक है। वैलेंसी हम सिर्फ किसी एक एटम के साथ या किसी एक आयन के साथ होती है ऐसा नहीं बोल सकते। अक्सर वैलेंसी जो है आप स्टडी करेंगे, एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। तो पॉली एटॉमिक आयंस जो है ये बेसिकली क्या है, कभी कभी क्या होता है, एक ग्रुप जो होता है एटम्स का, या एक ग्रुप जो होता है एटम्स का, वो बिहेव करता है किसकी तरह, एज इफ इट हैज़ अ वैलेंसी ऑफ इट्स ओन। ठीक है, एक ग्रुप होता है एटम्स का और वो ऐसे बिहेव करता है, जैसे आपको मैं एग्जांपल देकर बात समझाता हूँ। अगर आप बात करते हैं, बड़ा ही कॉमन सा एग्जांपल है OH। तो ऐसा मानते हैं कि OH नेगेटिव आयन है, ओके। जैसे CO3, ये जो OH नेगेटिव आयन है इसको हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ऐसे ही कार्बोनेट आयन जो है ये 2 नेगेटिव आयन है। और एग्जांपल ले लेते हैं पॉलीएटमिक आयंस की, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव आयन। और एग्जांपल ले लेते हैं हम सल्फाइट आयन SO3 2 नेगेटिव आयन।
ठीक है, और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन। और देखते हैं फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन जो है P3 नेगेटिव। आपको मैंने पहले भी ये बात बोली है और मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ, जब आप कोई भी लेक्चर लेते हैं, अपने स्कूल टीचर का, अपने ट्यूशन टीचर का, या ऑनलाइन कोई लेक्चर ले रहे होते हैं, हाथ में नोटबुक ज़रूर होनी चाहिए, हाथ में पेंसिल ज़रूर होना चाहिए। आपके सामने नोटबुक और हाथ में पेंसिल होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें नोट करनी जो है बड़ी ज़रूरी है। मैं आपके लिए दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव आयन, ठीक है जी। SO3 2 नेगेटिव आयन, SO3 2 नेगेटिव आयन जो है सल्फाइट आयन है, ठीक है जी। SO4 2 नेगेटिव आयन ये है सल्फेट आयन। और देखिए P3 नेगेटिव आयन ये है, हम इसको बोलते हैं फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन, PHOSPHIDE, फॉस्फाइड आयन, ठीक है। और बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स जो है आप ले सकते हैं। मैंने अभी अभी आपको किसके बारे में बताया? मैंने आपको पॉलीएटमिक आयंस के बारे में बताया, ठीक है। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं उनको आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं मोनोएटमिक आयंस की तरह। मोनोएटमिक आयंस क्या होते हैं मैं वो आपको बता चुका हूं, मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट करूंगा। मोनोएटमिक आयंस, ठीक है। मोनोएटमिक आयंस की जब आप बात करते हैं, जैसे सोडियम, ओके, जैसे सोडियम, जैसे क्लोरीन, ये मोनोएटमिक आयंस है। जैसे सल्फाइड मोनोएटमिक आयन है, ठीक है। जैसे जैसे पोटेशियम, ये भी एक मोनोएटमिक आयन है। आप देख पा रहे होंगे ये सब मोनोएटमिक आयंस हैं। लेकिन और भी होते हैं जिनको मैंने अभी भी आपको बताया, उनको हम बोलते हैं, वी कॉल देम पॉलीएटमिक आयंस, वी कॉल देम पॉलीएटमिक आयंस। तो जब हम पॉलीएटमिक आयंस बोलते हैं, पॉलीएटमिक आयंस में क्या होता है, इट कंटेन्स एटम्स ऑफ मोर देन वन, ठीक है। इसमें ये कंपाउंड आयन होता है बेसिकली, और कंपाउंड आयन कंटेन्स एटम्स ऑफ मोर देन वन टाइप एंड बट बिहेव्स लाइक अ सिंगल यूनिट, बट इट बिहेव्स लाइक अ सिंगल यूनिट। कैसे? मैंने आपको बताया, इसको हम पॉलीएटमिक आयंस बोलते हैं। और अब मैंने एग्जांपल जो आपको दी थी अमोनियम आयन की, आपको याद होगा, NH4, सॉरी ये 4 है, NH4 पॉजिटिव आयन, ठीक है जी, अमोनियम आयन। और देखिए सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आयन, ठीक है जी। और देखिए कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव आयन। और देखिए नाइट्रेट आयन NO3 थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, NO3 नेगेटिव आयन, ठीक है, ये नाइट्रेट आयन। और बहुत सारे इस तरह के, इन सबको हम पॉलीएटमिक आयंस के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एक स्पेशल बात और एक ज़रूरी बात। वो क्या है, जब आप कुछ मेटल्स की बात करते हैं, जैसे कॉपर, जैसे मरकरी, जैसे कॉपर, ओके, जैसे मरकरी, ठीक है जी, जैसे आयरन, बहुत सारे इस तरह के और बहुत सारे मेटल्स की बात करते हैं। जब आप कुछ मेटल्स की बात करते हैं तो ये मेटल्स अक्सर क्या होता है, आप देखेंगे, दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ आयंस, और टू टाइप ऑफ आयंस की फॉर्मेशन होती है, और इन आयंस की चार्जेस डिफरेंट होते हैं और वैलेंसीज भी डिफरेंट होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बात समझाता हूं। जब आप कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर जो है Cu पॉजिटिव भी होता है, और कॉपर जो है Cu2 पॉजिटिव भी होता है, ठीक है जी। थोड़ा सा और आगे देखिए, जब आप मरकरी की बात करते हैं, मरकरी जो है Hg पॉजिटिव भी होता है, और मरकरी जो है Hg2 पॉजिटिव भी होता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, जब आयरन की बात करते हैं, Fe2 पॉजिटिव भी होता है और Fe3 पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। अब आपने देखा कॉपर Cu पॉजिटिव भी होता है, Cu2 पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। मरकरी Hg पॉजिटिव भी होता है, Hg2 पॉजिटिव भी होता है। आयरन जो है Fe2 पॉजिटिव भी होता है, Fe3 पॉजिटिव भी होता है।
तो मैंने क्या बताने की कोशिश की, अक्सर आपने देखा होगा कि मेटल्स में जैसे कॉपर, मर्करी, आयरन का अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, दो टाइप्स ऑफ आयंस हो जाते हैं कभी कभी, है ना, विद डिफरेंट चार्जेस एंड वैलेंसीज। तो इस केस में आप क्या करते हैं, आपको क्या करना होता है, आप देखेंगे कि अक्सर जब आप कॉपर बोलते हैं, ठीक है जी, जब आप कॉपर बोलते हैं तो इस तरह से, और दूसरे कॉपर को आप इस तरह से लिखते हैं। मतलब ब्रैकेट में आपने रोमन न्यूमरल्स का यूज किया बताने के लिए कि किस कॉपर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया यहां पर दो वैलेंसीज की हम बात कर रहे हैं, तो आप इस तरह से लिखते हैं। अगर इसी तरह से अगर आपने मर्करी को मेंशन करना हो तो आप मर्करी को किस तरह से मेंशन करेंगे, मर्करी 1 और क्या, मर्करी 2, ठीक है जी। ऐसे ही अगर आपको आयरन को मेंशन करना हो तो आप क्या लिखेंगे, अगर आपको आयरन को मेंशन करना हो तो आप किस तरह से लिखेंगे, तो वो देख लीजिए, आयरन 2, ओके, एंड आयरन 3। ऐसा ही लेड के साथ भी आप कर सकते हैं, लेड 2 और लेड 4, आपने सुना होगा, लेड 2 और लेड 4, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अक्सर क्या होता है आप देखेंगे ब्रैकेट में इस तरह से लिखा होगा, कभी लेड के ब्रैकेट में 2 लिखा होगा, कभी लेड के ब्रैकेट में 4 लिखा होगा, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वैलेंसीज के अकॉर्डिंग या डिफरेंट चार्जेस के अकॉर्डिंग जो है ये नाम जो है लिखा जाता है। लेकिन इस केस में एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, रोमन न्यूमरल्स इन ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू शो देयर वैलेंसीज। एक और चीज़ आपको बताता हूं, वो भी आप ध्यान में रखिएगा अपने, और वो क्या है, ये जो सुफिक्स जो है, इट इज रिटन आफ्टर द नेम फॉर लोअर वैलेंसी। यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं Hg मतलब मरकरी की, ठीक है, तो जब आप बोलते हैं Hg प्लस, ओके, तो आप लिखेंगे मर्क्यूरस, यू हैव टू राइट मर्क्यूरस आयन, ठीक है जी। आप इसके लिए क्या लिखेंगे, मर्क्यूरस आयन, आपको इसके लिए लिखना है मर्क्यूरस आयन, ठीक है, ओके। एक और चीज बताता हूं, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, और वो क्या है, वो है कि जब आप अक्सर देखेंगे, इसको आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, ये सफिक्स देखेंगे, ठीक है जी, जब आप ये सफिक्स देखेंगे तो इट इज रिटन आफ्टर द नेम फॉर हायर वैलेंसी। जैसे आप यहां पर Hg पॉजिटिव लिखा है, तो हायर वैलेंसी वाले में वो क्या था, Hg2 पॉजिटिव, है ना, Hg2 पॉजिटिव था, तो इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट मर्क्यूरिक आयन, वी कॉल इट मर्क्यूरिक आयन, इसे हम कहते हैं मर्क्यूरिक आयन। मैं फिर से बता दूं, अगर लोअर वैलेंसीज आप देखते हैं, जैसे Hg पॉजिटिव और Hg2 पॉजिटिव में लोअर वैलेंसी जो है Hg पॉजिटिव वाले का है, तो यहां पर जो नाम होगा उसके पीछे OUS लग जाएगा, मर्क्यूरस आयन हो जाएगा। और अगर आप बात करते हैं किसकी, आप बात करते हैं हायर वैलेंसी वाले की, जैसे यहां पर Hg2 पॉजिटिव जो है हायर वैलेंसी है, तो यहां पर सफिक्स जो है वो यूज होगा क्या, IC, और यहां पर ये मर्क्यूरिक बन जाएगा, मर्क्यूरिक आयन, दिस इज नोन एज मर्क्यूरिक आयन, ठीक है जी। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ रहा होगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत मुश्किल हो, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, और ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स, इनमें से कुछ कंसेप्ट जो है आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। खैर, आप देखिए, मैं वैलेंसी के बारे में बता रहा था, आप यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, आप एक बार देखिएगा ज़रूर। तो सबसे पहले हम मोनोवेलेंट कैटायन की बात कर लेते हैं। मोनोवेलेंट कैटायन जो है वो कैटायनिक वैलेंसी होती है 1, जैसे सोडियम में कैटायनिक वैलेंसी आप समझते हैं +1, ओके। मोनोवेलेंट कैटायन मतलब +1 जो है वैलेंसी होगी, कैटायन बोला जा रहा है इसलिए हम प्लस बोल रहे हैं। तो पोटेशियम आयन K पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव। ऐसे ही मोनोवेलेंट एनायन भी होता है,
जहाँ पर एनायनिक वैलेंसी होगी यानी कि नेगेटिव में, जैसे Cl नेगेटिव, ब्रोमीन में Br नेगेटिव। ऐसे ही डाइवेलेंट कैटायंस होते हैं, डाइवेलेंट कैटायंस में जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 2 होगी। और ये कैटायंस है, यानी कि जब आप बात करते हैं तो पॉजिटिव कैटायंस बोल रहे हैं ना, तो पॉजिटिव 2 होगा, जैसे मैग्नीशियम, जैसे फेरसाइन। ठीक है जी। डाइवेलेंट एनायन में नेगेटिव 2 होगा। यहाँ पर भी एग्जांपल्स कुछ मैंने दी हुई हैं ऑक्साइड की। ट्राइवेलेंट कैटायंस के बारे में भी आप देखिए, इसी तरह से आप एग्जांपल देख सकते हैं। ट्राइवेलेंट एनायन की भी मैंने एग्जांपल जो है यहाँ पर मेंशन की है। तो आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ आ रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत मुश्किल आपको लगे, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, और अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये कंसेप्ट जो है जल्दी समझ आ जाएंगे। अब आगे देखते हैं।